वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। गुलाम डायनेस्टी कंप्लीट हो चुकी है। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं देख लीजिए। डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस करवा रही हूँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसके साथ ही जो भी बच्चे बीईओ की जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसके लिए यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस और साथ में एलटी ग्रेड जीएस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप कोर्स को ज्वाइन करके कंप्लीट स्टडी मटेरियल पा जाएंगे और सिलेक्शन के लिए जितना मटेरियल ज़रूरत है जो कि ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए दिया गया है, आप उसको तैयार कर सकते हैं। शुरू से तैयारी कीजिए, आपको कुछ भी नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना कर लेना और आप क्वालिफाई कर लेंगे। आरओ जिनको लग रहा है उनका प्री क्वालिफाई हो सकता है, वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें। 1 अगस्त से उनका जो कोर्स है लॉन्च हो चुका है, जीएस हिंदी। बाकी आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं वो सब भी आपको उसमें कोर्स में जानकारी दे दी जाएगी। वैसे मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आपको पता चल जाए कि आरओ की तैयारी करनी है तो आपको कोर्स कितने का और कैसे क्या परचेज करना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। इसके लिए आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये नंबर्स आपके सामने, इन पे कांटेक्ट करेंगे, आपको कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग खिलजी वंश पढ़ने वाले हैं। 1290 से 1320 तक इनका समय रहता है। हम लोगों ने गुलाम डायनेस्टी पढ़ ली थी जिनका समय था 1206 से और 1290 तक। अब 1290 से 1320 तक लगभग इनका 30 साल का समय है और सबसे कम जो सल्तनत पीरियड में जो शासनकाल रहा है वो खिलजी डायनेस्टी का रहा है। सबसे ज़्यादा तुगलक डायनेस्टी है। यहाँ पर हमको सबसे इम्पॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना। बाकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जिनसे आती हैं क्वेश्चंस उनको कवर करेंगे। तो देखेंगे कौन कौन से शासक हुए हैं खिलजी वंश में। सबसे पहले देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी रहता है 1290 से 1296 तक। इसने कौन सी उपाधि ली थी? तो इब्ने सईफ ली थी, अर्थात तलवार का पुत्र। और शाइस्ता खां पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था, सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान भी है ये। इसके बाद इब्राहिम रुकनुद्दीन आता है 1296 में, लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी रहता है। अली या अली गुरसप इसका नाम था। 1296 से 1316 तक ये रहता है। इसने अबुल मुजफ्फर सुल्तान, ठीक है, अलाउद्दीनिया व दिन मोहम्मद शाह खिलजी सल्तनत का समुद्रगुप्ती से कहा जाता है, जो कि स्टैनली लेनपुल ने कहा था। संबंधित शिलालेख जो संस्कृत शिलालेख है इससे अलाउद्दीन खिलजी से, जोधपुर स्थित पंजवा शिलालेख है, याद रखिएगा, उपाधियां याद रखिएगा। इसके बाद बहुत ही कम समय के लिए कुछ शासक रहते हैं जैसे कि सिहाबुद्दीन उमर है 1316 में, फिर मुबारक शाह रहता है 1316 से 1320 तक। इसने खलीफत उल्लह अल इमाम उल इज़ाम ये सारी उपाधि ली थी। ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। सिक्कों पर उसकी जो उपाधि है वो खलीफतुल्लाह अंकित है। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन खुसरो। या खिलजी शासक नहीं था, 1320 में बनता है। पैगंबर का सेनापति खुसरो की उपाधि ये सारी से मुबारक खिलजी ने दी थी। तो इसको याद रखिएगा कौन कौन से शासक हुए हैं और उनका क्रम याद रखिएगा। बट हमें जो इम्पोर्टेंट है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इस वंश की स्थापना की थी। 1290 से 1296 तक रहता है। इसका शासनकाल दिया गया है। इसकी जो उपाधि है मैंने बता दी है। और शाइस्ता खां कैकुबाद ने इस उपाधि दी थी। 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था, इसी ने स्थापना करी। 70 वर्ष की उम्र में इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो किलोखरी महल में हुआ था, किलोगढ़ी में। इसके महत्वपूर्ण अभियान है, सबसे पहला 1290 का रणथंभौर अभियान है। 1292 में जलालुद्दीन ने मंदौर दुर्ग को राजपूतों से छीन लिया था। कड़ा और मानिकपुर के इक्तेदार अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में भीलसा की लूट की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बगावत को निभाने के लिए इब्ने सईफ या तलवार का बेटा का नारा लगाया, जो इसकी उपाधि थी। इसने जलालुद्दीन पगड़ी, मतलब ये पगड़ी धारण करता था। मंगोलों के बीच में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का श्रेय इसी को जाता है और नयन नैनी जलालुद्दीन खिलजी का अधिकारी था। इसके समकालीन थे संत शेख बशीर। इन्होंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद दिया था और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ये जो अलाउद्दीन था इसको कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी भी दे दी थी। तो जलालुद्दीन खिलजी एक निष्ठावाद, निष्कपट, दयालु, उदार व्यक्ति था।
खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो किलोखरी के महल में हुआ था। सर्वाधिक वृद्ध था और अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्बल नीति इसने अपनाई। सीधी मौला को विद्रोही गतिविधि में संलिप्त होने के कारण, ये इंपॉर्टेंट है, इनको मृत्युदंड भी इन्होंने दिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसके बारे में क्या क्या उपाधि ली, ठीक है, इसने कौन कौन से अभियान किए, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। जैसे इसका जन्म हुआ 1266 ईस्वी में सिरसा में हुआ था। इसका नाम था अली गुरसब। 3 अक्टूबर 1296 में रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में स्थित दौलत के खाना ए जुलूस में अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया। उपाधि क्या ली थी? तो अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी, सिकंदर द्वितीय कहता था खुद को, और इसे स्टेनले लेनपून ने इसे सल्तनत का समुद्रगुप्त भी कहा। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर मोमिनीन की उपाधि ली थी। शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी इनके पिता का नाम था। चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था भी लागू की थी। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी, इसके दो तरह से अभियान पूछे जाते हैं। पहला तो उत्तर भारत में कौन कौन से अभियान थे, दूसरा दक्षिण भारत में, ठीक है। जो दक्षिण भारत में हुए थे, राज्यों को जो जीता गया था, वो लगभग जो सारे हुए थे वो मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए थे। बाकी यहाँ पर जो उत्तर भारत के हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है गुजरात अभियान, जो कि 1298 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन ने उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा था। जैसलमेर विजय के लिए इसने जैसलमेर के राजपूत शासक थे दूधा और उसके सहयोगी तिलक सिंह, इनको 1299 में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की थी। रणथंभौर 1301 ईस्वी में जीता था। इसमें भी नेतृत्व किसने किया? उलूग खां और नुसरत खां ने रणथंभौर अभियान किया था। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था 1303 में। 1305 में खिलजी ने सीतल देव को हरा दिया था मालवा के, और जालौर में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नौकरानी दुलो बिहिस्त के नेतृत्व में सेना भेजी थी, ठीक है। तो ये उत्तर भारत के हैं, गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और जालौर। ये क्रोनोलॉजी में ही दिए गए हैं, इनको ऐसे ही आपको लर्न करना होगा। दक्षिण भारत के अभियान में सबसे पहले अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो दक्षिण भारत में जो नायब है वो उब सुल्तान मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। ख्वाजा हाजी उसका सहायक था। देवगिरी अभियान 1307 में हुआ। मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हराया। वारंगल में 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण हुआ, जिसकी राजधानी उस समय वारंगल थी और काकतीय वंश का शासन था। होयसल को अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक था वीर बल्लाल तृतीय। 1310 ईस्वी में कफूर ने होयसल पर भी आक्रमण किया था और पांड्य राज पर हमला किया था 1311 ईस्वी में। तो दक्षिण भारत के अभियान और उत्तर भारत के अभियान आपको सारे तैयार रखने हैं। अलाउद्दीन के समय कुछ प्रमुख विद्रोह भी हुए थे, जैसे नवीन मुसलमानों या मंगोलों का विद्रोह हुआ। तो इसके काल में होने वाला पहला विद्रोह ये था 1299 ईस्वी में। तो नवीन मुसलमानों ने गुजरात की लूट में एक बड़े हिस्से की मांग को लेकर के विद्रोह किया था। दूसरा अकद खां का विद्रोह था। तो ये भतीजा था अलाउद्दीन के विरुद्ध, उसके भतीजा अकद खां ने विद्रोह किया था 1301 ईस्वी में। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भांजे उमर ने और मंगू खां ने किया था, जो अवध का इक्तादार था, उमर बदायूं का इक्तादार था। चौथा विद्रोह दिल्ली में हाजी मौला ने किया था। तो 4 विद्रोह हुए थे उसके समय पर। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रशासनिक विनियम या अध्यादेश पारित किए थे, जिसे निरोधी नियमों की संहिता कहा जाता है, वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहला, धनी व्यक्ति की संपत्ति छीनना। सर्वप्रथम व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया गया। उसने दान में दी गई भूमि, उपहार, इनाम, वक्फ सब छीन लिया था। गुप्तचर विभाग का गठन किया था। द्वितीय अध्यादेश से साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया था, जिसे बरीद कहा जाता है। एग्जाम में पूछा भी गया है बरीद क्या है। तो बरीद क्या होते थे? जासूसों का प्रमुख होता था, और जासूस की, और मुहनियन या मुनहिस कौन होता था? जासूस, इसकी नियुक्ति करते थे। मद्य निषेध किया इसने। शराब, भांग, गांजा, जुआ आदि पर निषेध किया। ये इसका तीसरा अध्यादेश था। सरदारों, अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने, ठीक है। तो 4 अध्यादेश थे इसके समय पर। और इसके समय पर क्या प्रशासनिक और कौन कौन से सुधार हुए, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होता है और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। अगर मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊँ, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, हर क्लास के लास्ट में मैं कराती हूँ। तो जो खिलजी डायनेस्टी है 30 साल तक रहती है, 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है। तो जलालुद्दीन, जो कि जलालुद्दीन खिलजी होता है 1290 में, ये क्या करता है? ये किलोखरी के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक कराता है, ठीक है। और ये कड़ा मानिकपुर में सूबेदार बनाता है अपने भतीजे को, जिससे अपनी बेटी का विवाह करता है अलाउद्दीन खिलजी को। अभी जलालुद्दीन ने सीधी मौला को, जो हाजी मौला थे, उनको मृत्युदंड दिया था, विद्रोह किया था उन्होंने, ऐसा कहा जाता है।
और या उसको लगा कि विद्रोह करेंगे, तो इस सोच से उसने उसका मृत्युदंड दिया था। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद आता है, क्योंकि और सभी शासक के बारे में कुछ हमें खास पढ़ना नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में पढ़ना होगा। तो 1296 से 1316 तक ये रहता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसने अपने आप के मतलब बहुत सी उपाधियाँ ली, वो आपने देखा अपने आप को सिकंदर बोलता था, सिकंदर सानी बोलता था। तो ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको तो तैयार ही रखना है। इसके समय पर आप देखेंगे जो अभियान है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उत्तर भारत का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान। उत्तर भारत में गुजरात था, रणथंभौर था, ठीक है, मालवा, चित्तौड़, सिवाना भी है, जालौन है, इतनी जगह पर इसने किया था जो अभियान उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में कौन कौन से थे, तो देवगिरी पढ़ा, होयसल पढ़ा, वारंगल पढ़ा और मदुरा पढ़ा, ठीक है। ये सारे हैं, मतलब जो भी दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर कोई छूट गया तो वो भी मैं बताते चल रही हूँ। इतने इसने सैन्य अभियान किए। इसके अलावा जो अध्यादेश है आपके सामने ये दिख रहा है, इसने जासूसों को नियुक्त किया, बरीद और मुन्हिस, ठीक है। तो जासूसों का प्रमुख क्या होता था, बरीद होता था, और उसमें जो मुन्हिस होते थे या मुहनियन जो थे वो जासूस होते थे। ये सब चीज़ें रहीं। अब इसने बहुत सारे सैन्य संगठन किए थे और जो प्रशासन संबंधी सुधार किए थे, राजस्व प्रशासन और इन सब से रिलेटेड हम लोग कल पढ़ेंगे। कौन कौन से कर लगाए थे, खराज, ज़कात, खुम्स, जजिया, ये सब होते हैं ना, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। उस भी होता है, इसने कौन कौन से कर लिए थे, कितना परसेंटेज लिया था, और इनसे रिलेटेड जो स्थापत्य कला है उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि गुलाम वंश हो चुका है, इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा है, उसको कंप्लीट कर लिया है, जो बचा हुआ है वो चीज़ें हम लोग कल देखने वाले हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। और हाँ, जो भी पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, मैंने नंबर बता दिया, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और कोर्स लेते ही आपको पूरा स्टडी मटेरियल डेली जो टारगेट है वो मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। एग्ज़ाम तक आप आसानी से कंप्लीट करके अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे और कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।